भगवान की शेष जो 8 पटरानी हैं उनका दर्शन श्रवण सुखदेव जी करा रहे हैं। कहते हैं कि एक दूसरी पटरानी का वर्णन आया। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे द्वारिका में। इन सत्राजित राजा के पास एक मणि थी। उस मणि का नाम सामंतक मणि था। मणि से होता क्या था? बोले मणि इतनी प्रभावशाली थी कि वो मणि एक ही दिन में 8 भार सोना देती थी। अब इतना सोना किसी के पास एक दिन में आ जाना, ये तो बड़ी भारी उपलब्धि है। तो सबने कहा कि सत्राजित राजा को कि प्रभु आप ये मणि अपने पास रख के क्या कर रहे हो? एक काम करो, इस मणि को आप दे दो भगवान द्वारिकाधीश को। उनके राजकोष में ये मणि जमा हो जाएगी। रोज राजा के राजकोष में इतना सारा सोना धन आएगा, तो जितना किसी देश के पास सोना होता है उतनी उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती, जितना उसके पास स्वर्ण होगा। आपको पता भारत के पास कितना सोना हुआ करता था? आज की डेट में तो फिर भी थोड़ा लूट लिया गया, लेकिन ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे भारत का, तो भारत देश में सोने के जो सिक्के होते थे ना, वो बोरियों में भर भर के लोग घर में रखते थे। इतना स्वर्ण हुआ करता था। इतना समृद्ध देश था भारतवर्ष। आज भी है, पर आज थोड़ा कुछ ऐसी विडंबना हो गई जिससे भारतीयों ने अपनी मूलता को पीछे छोड़ दिया। भारतीयों को लगा कि जितना हम अंग्रेजी बनेंगे उतना हम ज्यादा महान कहलाए जाएंगे, पर उनको ये नहीं पता कि सारा विश्व भारत के आगे कभी नतमस्तक हुआ करता था। भारत क्या है? सोने की और विश्व का विश्व गुरु कहा जाने वाला भारतवर्ष है। हाँ, उस भारतवर्ष की जो परंपराएं हैं, उस भारतवर्ष की संस्कृति है। चलो मैं तो यहाँ थोड़े दिन के लिए आती हूँ, आप तो यहाँ रहते हो, आप बताइए। मैं सिर्फ संस्कारों की बात कर रही हूँ, सिर्फ संस्कृति और संस्कारों की। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा? हाँ, मैं फिर एक बार कह दूं, इस देश में अच्छाई नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी अच्छाई है और आप उससे परिचित भी होंगे। कितनी अच्छाई है, कहाँ कहाँ अच्छी चीजें हैं, उन सब से आप परिचित होंगे। लेकिन सारी कुछ होने के बाद भी संस्कार अगर किसी को सीखने हो, संस्कृति अगर किसी को सीखनी हो, तो भारत भूमि से अच्छे संस्कार और संस्कृति विश्व में कहीं नहीं। और इस बात के लिए हम भारतीय बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। कहीं दुनिया में जाते हैं गर्व का अनुभव करते हैं।